स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए क्लास के अंदर। और आज के इस क्लास के अंदर हम लोग जीके के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि आने वाले दिनों में जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये 100 क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने राइट दिया है। तो स्कोर अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। और हर एक क्वेश्चन के अंदर मैं आप सभी को 1 से 2 सेकंड का टाइम भी दूंगा। अगर आंसर याद रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा, यानी कि राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिनेवा। अब हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8,848 मीटर। अब हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। और इस प्रश्न को ध्यान में रखना है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, और ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा मोस्ट वीवीआई है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 जून, 22 अप्रैल, 10 मार्च या फिर 15 अगस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल। अब हमारा 5 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी। यानी कि जो गांधी जी ने दांडी यात्रा किया था वो कौन सा वर्ष से शुरू किया गया था। ऑप्शन है 1929, 1930, 1931 या फिर 1932। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930। अब हमारा छठा नंबर प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई थी। और ये भी प्रश्न मोस्ट वीवीआई है, तो इसको भी याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई थी। ऑप्शन है स्वीडन, नॉर्वे, अमेरिका या फिर फ्रांस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वीडन। अब हमारा 7 नंबर प्रश्न है, कुंभ मेला कितने वर्ष में एक बार आयोजित होता है। ऑप्शन में 6 साल, 8 साल, 10 साल या फिर 12 साल। तो कुंभ मेला 12 साल में एक बार लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा 8 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी। ऑप्शन है आज़ाद हिंद फौज, भारतीय नेशनल कांग्रेस या फिर मुस्लिम लीग या फिर आर्य समाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आज़ाद हिंद फौज। अब हमारा 9वां नंबर प्रश्न है, और ये प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न है कि किसान दिवस भारत में कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन में है 5 जून, 23 दिसंबर, 15 जुलाई या फिर 10 मार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 दिसंबर। अब हमारा 10 नंबर प्रश्न है, गिर जंगल किस जीव के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि गिर एक जंगल है, वो जंगल किस जीव के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिया गया है बाघ, हाथी, एशियाई शेर या फिर चीता। तो ये जंगल प्रसिद्ध है एशियाई शेरों के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 11 नंबर प्रश्न है, और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिल सकता है कि पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं। ऑप्शन है कालिदास, विष्णु शर्मा, बाणभट्ट या फिर तुलसीदास। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा। अब हमारा 12 नंबर प्रश्न है, और ये भी प्रश्न मोस्ट वीवीआई हो जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 जून, 1 मई, 15 जुलाई या फिर 10 अक्टूबर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब हमारा 13 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। ऑप्शन है सहार, गोबी, कालाहारी या फिर थार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहार। अब हमारा 14 नंबर प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। और इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। अब हमारा 15 नंबर प्रश्न है, सत्यम जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन में है ऋग्वेद, उपनिषद, महाभारत या फिर रामायण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपनिषद से सत्यम जयते लिया गया है। अब हमारा 16 नंबर प्रश्न है और ये प्रश्न साइंस का आ गया है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो इसको भी ध्यान में रखना है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है लीवर, त्वचा, फेफड़ा या फिर मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा। अब हमारा 17 नंबर प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? जी हाँ दोस्तों, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है अमरकंटक से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा 18 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? ऑप्शन है जर्मनी, जापान, सिंगापुर या फिर बर्मा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंगापुर। अब हमारा 19 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? और ये भी प्रश्न मोस्ट वीवीआई हो जाता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? ऑप्शन है इतुतिमस, कुतुबिन ऐबक, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कुतुबिन ऐबक। अब हमारा 20 नंबर प्रश्न है और ये भी प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? काफ़ी फेमस प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन है 1917, 1918, 1919 या फिर 1920। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919। अब हमारा 21 नंबर प्रश्न है, अग्निवीर योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय। अब हमारा 22 नंबर प्रश्न है, यूएनए का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर जिनेवा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क। अब हमारा 23 नंबर प्रश्न है और ये भी प्रश्न को ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? ऑप्शन दिया गया है लोहा, तांबा, टंगस्टन या फिर एल्युमिनियम। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टंगस्टन। अब हमारा 24 नंबर प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना है? ऑप्शन दिया गया है गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना, नर्मदा ताप्ती या फिर कृष्णा गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा यमुना। अब हमारा 25 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है कि सम्राट अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन दिया गया है गुप्त, मौर्य, कुषाण या फिर सातवाहन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौर्य। अब हमारा 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू किया। अब हमारा 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 23 मार्च या फिर 15 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 जनवरी। अब हमारा 28 नंबर प्रश्न है और ये भी प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1938, 1940, 1942 या फिर 1945। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942। अब हमारा 29 नंबर प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 5, 6.8, 7.4 या फिर 8.2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4। अब हमारा 30 नंबर प्रश्न है,
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया गया है मुंबई, हैदराबाद, भोपाल या फिर दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। अब हमारा 31 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है महावीर, बुद्ध, अशोक या फिर चंद्रगुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर। अब हमारा 32 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन है दिल्ली, मेरठ, कानपुर या फिर लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ। अब हमारा 33 नंबर प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों ये था कागड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा 34 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या फिर रहीम। और इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? तो ये हैं तुलसीदास। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा 35 नंबर प्रश्न है, भारतीय लघु, यहाँ पे भारतीय होगा, भारतीय लघु चित्रकला की प्रसिद्ध शैली किसानगढ़ शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिया गया है राधा कृष्ण चित्रण, युद्ध दृश्य, प्राकृतिक चित्रण या फिर राज दरबार दृश्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राधा कृष्ण चित्रण। अब हमारा 36 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है चिल्का झील, बुल्लर झील, डल झील या फिर सांभर झील। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिल्का झील। अब हमारा 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? और इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 8 अक्टूबर, 15 जनवरी, 4 दिसंबर या फिर 1 जुलाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 अक्टूबर। अब हमारा 38 नंबर प्रश्न है और ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन है 1905, 1911, 1920 या फिर 1925। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। अब हमारा 38 नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? ऑप्शन दिया गया है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं ऑप्शन को भी बार बार बोलूँगा। अगर आप लोग चाहो बोलोगे तो मैं बताऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम से सिर्फ मैं डायरेक्ट ऐसे आंसर बता दूंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अब हमारा 40 नंबर प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली। इसी तरीके से गाइस आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा या फिर ऐसे एक एक ऑप्शन पढ़ के बताऊंगा। आप लोग जैसे बोलोगे मैं नेक्स्ट टाइम से वैसे ही बताऊंगा। ऐसे मैं ऑप्शन को इसलिए बार बार रिपीट करता हूं कि ऑप्शन भी आपके माइंड में सेट हो जाए और जो सही आंसर है वो भी सही आंसर आपके माइंड में सेट हो जाए, इसीलिए मैं ऑप्शन को भी बार बार दोहराता हूँ। लेकिन आप लोग को जैसा अच्छा लगेगा मैं वैसा लेकर के आऊँगा। तो अब हम लोग चलते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर कि ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? ऑप्शन दिया गया है 4, 5, 6 या फिर 7। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 5। अब हमारा 42 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? और यह प्रश्न मोस्ट भी हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है 21 जून, 5 जून, 8 मार्च या फिर 10 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 जून। अब हमारा 43 नंबर प्रश्न है कि अजमेर शरीफ दरगाह किस सूफी संत की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अब हमारा 44 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन है 212, 208, 210 या फिर 206। ये तो प्रश्न काफ़ी आसान है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 206। अब हमारा 45 नंबर प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया। ऑप्शन दिया गया है न्यूटन, आइंस्टीन, गैलीलियो या फिर फेराइडे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूटन। अब हमारा 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अकबरनामा किसने लिखा। तो ये लिखा था अबुल फजल ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा 47 नंबर प्रश्न है कि भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है इंद्रकोल, काराकोरम, सियाचिन या फिर लद्दाख। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंद्रकोल। हम लोग भारत को इंद्रकोल को हम लोग भारत का उत्तरीतम बिंदु कहते हैं। अब हमारा 48 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न को ध्यान में रखना है कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। काफ़ी प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। तो ये हुई थी 1789। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 49 नंबर प्रश्न है, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है। ऑप्शन है AG, AU, Fe या फिर GD। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा AU। अब हमारा 50 नंबर प्रश्न है कि RNA का पूरा नाम क्या है। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो प्लीज़ अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा 51 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद कहाँ स्थित है। यानी कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है, ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत के सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है। तो वो है जामा मस्जिद और ये स्थित है दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। ऑप्शन दिया गया है 1947, 1951, 1956 या फिर 1961। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1951। अब हमारा 53 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। और ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया गया है सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया या फिर राजगीर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोधगया। अब हमारा 54 नंबर प्रश्न है कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 26 जनवरी, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर या फिर 4 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 जनवरी। अब हमारा 55 नंबर प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है। ऑप्शन दिया गया है स्विट्जरलैंड, अमेरिका, स्वीडन या फिर फ्रांस। तो ये दिया जाता है स्वीडन में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 56 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। ऑप्शन दिया गया है न्यायपालिका, विधान परिषद, कार्यकारी या फिर राजनीतिक दल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यायपालिका। अब हमारा 57 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है। ऑप्शन में है नार्बो, चीन, जापान या फिर रूस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान को हम लोग उगते हुए सूरज का भूमि कहते हैं। अब हमारा 58 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है। यानी कि हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा फल उगाया जाता है। ऑप्शन में है आम, सेब, केला या फिर पपीता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पपीता। अब हमारा 59 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है।
ऑप्शन दिया गया है कटहल, आम, तरबूज या फिर खरबूज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कटहल। अब हमारा 60 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, और ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन दिया गया है बिहार, असम, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। अभी ये क्वेश्चन ऊपर मैंने आप लोग को बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो सोचो और उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। अब हमारा 61 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, और ये प्रश्न मोस्ट भी प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 अप्रैल 1948। अब हमारा 62 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन किस देश में स्थित है? ऑप्शन में है जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पोलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अब हमारा 63 नंबर प्रश्न है, किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? और ये प्रश्न मोस्ट भी प्रश्न हो जाता है कि किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? ऑप्शन दिया गया है भारत, वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेस्टइंडीज। अब हमारा 64 नंबर प्रश्न है कि विश्व का दूसरा ताजमहल किस देश में स्थित है? एक ताजमहल तो हम लोग जानते हैं कि आगरा में स्थित है, लेकिन दूसरा ताजमहल, विश्व का दूसरा ताजमहल किस देश में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर मालदीव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांग्लादेश। अब हमारा 65 नंबर प्रश्न है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो ये है नर्मदा नदी की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा 66 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बिंदुसार किस वंश का शासक था? और ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बिंदुसार किस वंश का शासक था? ऑप्शन दिया गया है हर्यक राजवंश, मगध राजवंश, मौर्य राजवंश या फिर शिशुनाग राजवंश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मौर्य राजवंश। अब हमारा 67 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बाबरनामा के लेखक कौन था? और ये भी प्रश्न मोस्ट भी आई है कि बाबरनामा के लेखक कौन था? ऑप्शन में है बाबर, हुमायूं, शाहजहां या फिर अकबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबरनामा का लेखक बाबर ही थे। अब हमारा 68 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 सितंबर 1959 को हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हमारा 69 नंबर प्रश्न है कि दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्मिंग बर्ड। अब हमारा 70 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में कितना मिनट का समय लगता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है पृथ्वी से, मतलब कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में टोटल समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हमारा 71 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? ऑप्शन दिया गया है सिंधु नदी, नर्मदा नदी, हुगली नदी या फिर महानदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुगली नदी। अब हमारा 72 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1 मई 1897। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा 74 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? ऑप्शन में है केरल, सिक्किम, छत्तीसगढ़ या फिर मेघालय।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिक्किम। अब हमारा 75 नंबर प्रश्न है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है टंगस्टन, लिथियम, डायमंड या फिर यहाँ पे सोडियम होगा। यहाँ पे रोडियम हो चुका है लेकिन यहाँ पे सोडियम होगा। तो ध्यान रखना है कि सबसे कठोर पदार्थ डायमंड को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 76 नंबर प्रश्न है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। यानी कि जो मनुष्य का हृदय होता है वो 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। ऑप्शन दिया गया है 50 बार, 60 बार, 65 बार या फिर 72 बार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 72 बार। अब हमारा 77 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, और ये प्रश्न मोस्ट VVI प्रश्न है। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई थी। ऑप्शन है 1927, 1931, 1960 या फिर 1979। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1989 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। अब हमारा 78 नंबर प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन में है अमेरिका, भारत, चीन या फिर रूस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीन। अब हमारा 79 नंबर प्रश्न है, और इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है। ऑप्शन दिया गया है सोना, चांदी, तांबा या फिर जस्ता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चांदी। अब हमारा 80 नंबर प्रश्न है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी। और दोस्तों इसका आंसर जानने से पहले अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1492। अब हमारा 81 नंबर प्रश्न है, भारत में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन में है पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब हमारा 82 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। और इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30 जनवरी 1948। अब हमारा 83 नंबर प्रश्न है, भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब हमारा 84 नंबर प्रश्न है, सोयाबीन की सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है। ऑप्शन में है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश में सोयाबीन की सबसे ज़्यादा उत्पादक की जाती है। अब हमारा 85 नंबर प्रश्न है, भारत के बंटवारे की घोषणा कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3 जून 1947। अब हमारा 86 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। और ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा 87 नंबर प्रश्न है, और ये प्रश्न मोस्ट VVI प्रश्न हो जाता है कि भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। अब हमारा 88 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन दिया गया 1899, 1912, 1901 या फिर 1930। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा 89 नंबर प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है। ऑप्शन है कुचिपुड़ी, कथकली,
घूमर या फिर कोल्टम। इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है। तो ये है कुचिपुड़ी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा 90 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सुबह और शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन में है शुक्र, शनि, बुध या फिर मंगल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शुक्र। अब हमारा 91 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में रेडियो प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था। और इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है कि भारत में रेडियो प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है 1931, 1939, 1925 या फिर 1927। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 1927। अब हमारा 92 नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ये भी प्रश्न को ध्यान में रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1600 ईस्वी में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 93 नंबर प्रश्न है, खिलाड़ी धनराज पिल्लो किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है क्रिकेट, कबड्डी, टेनिस या फिर हॉकी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हॉकी। अब हमारा 94 नंबर प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कौन सी है। ऑप्शन है गोवा, मुंबई, नासिक या फिर लातूर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुंबई। अब हमारा 95 नंबर प्रश्न है, काजू की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में सबसे ज़्यादा काजू की खेती की जाती है। अब हमारा 96 नंबर प्रश्न है कि चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है कर्नाटक, उड़ीसा, मेघालय या फिर बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। अब हमारा 97 नंबर प्रश्न है कि भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है। यह भी प्रश्न को ध्यान में रखना है कि भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है। तो ये है चिल्का झील। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा 98 नंबर प्रश्न है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन में है 6, 10, 12 या फिर 9। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा 99 नंबर प्रश्न है कि भारत का बोस्टन भारत के किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन है बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद या फिर चेन्नई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अहमदाबाद। अब हमारा 100 नंबर प्रश्न है, ऊँट कितने समय तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। तो इसका उत्तर जानने से पहले प्लीज़ अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 महीना। तो हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर राइट दिया है।